एक काइंड ऑफ कस्टमाइज्ड एडजेंसी मैट्रिक्स बना लिया विच इज स्पेसिफिक फॉर पेज रैंक। तो वो हम लोगों ने देख लिया कि कैसे बनेगा। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर हमारे पास ये ए बी सी, ये हमारे पास 3 नोड्स हैं, ठीक है, ए से बी की तरफ लिंक जा रहा है, बी से ए की तरफ लिंक जा रहा है और ए से सी की तरफ लिंक जा रहा है। तो इसका आप मुझे बताएंगे कि इसका मैट्रिक्स कैसे बनेगा? ए 011 ए के 011 और बी के लिए बनेगा 100 नहीं 1010 0 और 0 सी 0 के लिए 000। सर सारे 0 हो जाएंगे। अच्छा ये तो एडजेंसी मैट्रिक्स हो गया। अब इसको अगर हम लोगों ने पेज रैंक के हिसाब से बनाना है तो इसका एन मैट्रिक्स कैसे बनेगा? सर इसमें इसमें बी और सी 1/2 1/2 आ जाएगा फर्स्ट में। फर्स्ट में 1/2 आ जाएगा क्योंकि इसका पेज रैंक आधा बी की तरफ जा रहा है आधा सी की तरफ जा रहा है। बी में 1 ही चलेगा, एज इट इज रहेगा। एज इट और इज रहेगा सी क्योंकि और सी को सी में सर 11 इसमें लास्ट 1 आएगा। 2 ऑप्शंस हैं कि एक ऑप्शन ये है कि जो हमारे पास सी है उसको 1 कर दें, दैट मीन्स ये लास्ट हमारे पास मैट्रिक्स जो 1 आ जाएगा। तो अगर हम लोग इसको जो है वो इधर लिख लें तो 2 ऑप्शंस हमारे पास बनती हैं। एक हमारे पास ये बनती है 0 1/2 1/2, आई डोंट नो ये इसके बीच में कोई चीज नहीं है। Let's try this. और फिर 1 नहीं, ओके ये हमारे पास 0 1/2 1/2 ये है कि हम लोग इसके अंदर सी की सेल्फ लूप बना रहे हैं, ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी है। और ये हमारे पास 1 0 0 और 0 0 1 बन जाएगा। ये सेल्फ लूप वाला है जो आपकी बुक में दिया हुआ है। दूसरी हमारे पास इसके अंदर ऑप्शन ये हो जाएगी कि हम लोग ये कहते हैं कि जो नोड सी है उससे हमारे पास बेसिकली हम लोग एज्यूम करेंगे कि नोड सी से हर दूसरी नोड की तरफ हमारे पास जो है वो एच जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जा रहा है, यहाँ पे भी जा रहा है और यहाँ पे भी जा रहा है। तो इसका जो दूसरा सोल्यूशन बनेगा वो हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगा कि ये तो फर्स्ट 2 रोज तो इसी तरह रहेंगी 1/2 1/2 1 0 0 और ये क्या हो जाएगा 1/3 1/2 उसमें भी जो 1/n 1/3 3 n3 है ना, तो 1/3। तो ये दूसरा सोल्यूशन है, ठीक है। तो ये सोल्यूशन ये है कि n या तो हम लोग ये लेंगे या फिर n हम लोग ये लेंगे, इन दोनों में से कोई एक लेंगे। तो अगर हम लोग सेल्फ लूप लेते हैं तो ये 0 0 1 हो जाएगी लास्ट रो। अगर हम लोग जो है वो उस नोड से बाकी तमाम नोड्स की तरफ अगर हम लोग h ले लेते हैं तो वो 1/3 हो जाएगा। ये हम लोगों ने इसका एडजेंसी मैट्रिक्स देख लिया कैसे है। जी सर ये जो सेकंड सोल्यूशन है इसमें सेल्फ लूप भी कंसीडर करेंगे साथ में? सेल्फ लूप भी कंसिडर करेंगे। ओके सर समझ गया। अच्छा अब हमारे पास ये है कि पेज रैंक कैसे हम लोग निकालेंगे ना। तो पेज रैंक्स को जैसे हम लोगों ने हब और अथॉरिटी स्कोर्स को वेक्टर से रिप्रेजेंट किया था और वहाँ पे हमारे पास 2 स्कोर्स थे, एक हब स्कोर था एक अथॉरिटी स्कोर था। यहाँ पे जो है वो हमारे पास क्योंकि एक ही स्कोर है, पेज रैंक हमारे पास एक ही होता है, तो हम लोग एक वेक्टर ले लेंगे आर, ठीक है, वो हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा होगा पेज रैंक्स को। तो इनिशियली हम लोग क्या करेंगे कि और हम लोग ये कहते हैं कि जो उसकी ith जो उसकी एंट्री है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नोड आई का पेज रैंक, जिस तरह हमारे पास हब का वेक्टर था, जिस तरह हमारे पास अथॉरिटी का वेक्टर था, ठीक है। अब जो पेज रैंक है, अब हम लोग देखेंगे कि जिस तरह ith नोड का हम लोगों ने पेज रैंक निकालना है तो आर आई हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखेंगे कि नोड 1 से नोड आई की तरफ एज एग्जिस्ट करता है या नहीं। अब अगर एज एग्जिस्ट करता है तो इसकी कोई वैल्यू होगी, जरूरी नहीं है कि हमारे पास वो वैल्यू 1 या 0 हो, फ्रैक्शन होगी, फ्रैक्शन भी हो सकती है। तो हमारे पास हम लोग कहेंगे क्या कि नोड 1 से नोड आई की तरफ एज एग्जिस्ट करता है। अगर करता है तो वो जितना उसे पेज रैंक मिलना है नोड 1 से वो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे नोड 1 के पेज रैंक से और वो ऐड कर देंगे नोड आई के पेज रैंक में, ठीक है। इसकी एग्जांपल इस तरह है
जिस तरह हमारे पास फर्ज करें ये हमारे पास ith नोड है, ठीक है, और ये हमारे पास 3 हम लोग नोड्स ले लेते हैं इस फॉर्मूलेशन के हिसाब से। एक 1 है, एक हमारे पास 2 है, और एक हमारे पास जो है वो 3 है। लेट्स से 3 से हमारे पास जो है वो I की तरफ H नहीं जा रहा, ठीक है। और 2 के जो है वो हमारे पास लेट्स से 2 आउटवर्ड एजेस हैं, और 1 के जो है वो हमारे पास लेट्स से 3 आउटवर्ड एजेस हैं, ठीक है। तो ये पिक्चर क्लियर होगी कि ये नोड I है। अब हम लोग इसका लेट्स से पेज रैंक निकाल रहे हैं। तो अब हमारे पास इसके अंदर ये जो चीज़ है, ये देखें, ये H जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि हमें कितना पेज रैंक 1 का कितना पेज रैंक हम I को देंगे, कितना 2 को देंगे, कितना 3 को देंगे। तो अब इसके 3 आउटवर्ड एजेस हैं, तो हर एक का 1/3 मिलेगा, हर एक को 1/3 मिलेगा। 2 के हमारे पास 2 आउटवर्ड लिंक्स हैं, तो हर एक को 1/2 मिलेगा। 3 का एक ही आउटवर्ड लिंक है, तो ये 1 जो है वो आगे निकाल देगा। तो अब हम लोग ये देखते हैं, इस फॉर्मूलेशन के हिसाब से देखें तो ये N1I क्या होगा, 1/3 कि नोड नंबर 1 का कितना पेज रैंक जो है वो ith नोड को मिलेगा, 1/3 मिलेगा ith नोड को। और इसका पेज रैंक लेट्स से हमारे पास 0.5 है, इसका पेज रैंक जो है वो हमारे पास 0.2 है, इसका हमारे पास 0.2 है, और इसका हमारे पास 0.1 है, ठीक है। ये पेज रैंक्स हमारे पास इनिशियली या कुछ इटरेशंस के बाद हम लोगों ने पेज रैंक्स ले लिए। तो अब 1/3 रिप्रेजेंट कर रहा है कि नोड नंबर 1 का पेज रैंक कितना नोड नंबर I को मिलेगा, और R1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि नोड नंबर 1 का पेज रैंक कितना है। तो ये हमारे पास 1/3 टाइम्स 0.5 ये हमें मिलेगा नोड I को नोड 1 से पेज रैंक मिलेगा, प्लस नोड 2 को कितना पेज रैंक मिलेगा, सॉरी नोड 2 से कितना पेज रैंक मिलेगा नोड I को, ये कौन बताएगा? 1/2 सर। 1/2। और नोड 2 का पेज रैंक कितना है? 0.2। 0.2, ठीक है। और इसी तरह अगर ये 3 की बजाय हम लोग इसको n कर लें कि हमारे पास nth है, तो इसके अंदर हमारे पास नोड n से कितना पेज रैंक मिलेगा नोड 1 को, नोड I को? 1 + 0.2। नोड n से हमारे पास क्या एज जा रहा है नोड I की तरफ? नहीं, वो 2 की तरफ जा रहा है। एज नहीं है, तो ये फिर हमारे पास 0 हो जाएगा, और उसका मल्टीप्लाई बाय हमारे पास डजंट मैटर के हमारे पास 1 है या क्या है, वो हमारे पास 0 होगा। तो इस पेज पे हमारे पास नोड I का जो पेज रैंक है वो हमारे पास 1/6 प्लस 0.2 कितना होता है, 1/5 होता है। तो 1/6 प्लस 1/10 जो भी बनता है वो हमारे पास नोड I का जो पेज रैंक हो जाएगा। और इसी को अगर हम लोग एक मैट्रिक्स वेक्टर मल्टीप्लिकेशन से देखें, तो जिस तरह हम लोगों ने अथॉरिटीज कोर्स में ये किया था कि इन लिंक्स को मल्टीप्लाई किया था हब्स कोर्स से, तो यहाँ पे पेज रैंक के अंदर क्योंकि हमारे पास एक ही स्कोर है, दैट इज पेज रैंक, तो इसके अंदर हम लोग n के ट्रांसपोज से जब r को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, तो वी आर डूइंग वी आर बेसिकली लुकिंग एट द इन लिंक्स, ठीक है, और उसको फिर जो लास्ट आइटरेशन में जो हमारे पास पेज रैंक था उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इन लिंक्स को जब हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग पेज रैंक से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अपडेटेड पेज रैंक्स आ जाएंगे। तो इसकी अगर हम लोग एक एग्जांपल देख लें, 2 नोड्स का इसके अंदर पेज रैंक निकाला हुआ है। इनिशियली लेट से हम लोगों ने कहा कि हर एक नोड का पेज रैंक जो 1/4 है, ठीक है। इनिशियलाइज हम लोगों ने इस तरीके से किया कि हर नोड का पेज रैंक जो है वो हमारे पास 1/n होगा। तो यहाँ पे 4 नोड्स हैं, तो हर एक का पेज रैंक हमारे पास 1/4 हो गया। अच्छा, फिर हम लोगों ने क्या किया, जब नोड 1 का पेज रैंक निकालना है, तो बेसिकली ये जो n मैट्रिक्स है, इसके हम लोगों ने फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया जो कॉरस्पॉन्डिंग पेज रैंक का वेक्टर है उसके साथ। तो इसके अंदर सिर्फ थर्ड जो हमारे पास एंट्री है, दैट मीन्स सिर्फ थर्ड नोड से पेज रैंक मिल रहा है नोड 1 को, ठीक है। और कितना पेज रैंक मिल रहा है, थर्ड रो का 100%, थर्ड नोड का 100% पेज रैंक मिल रहा है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0.25, नोड नंबर 1 का पेज रैंक जो है वो हमारे पास 0.25 हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग नोड 3 को देखें, तो नोड 3 को जो है वो सिर्फ जो है वो नहीं, कहाँ से मिल रहा है, नोड 2 से पेज रैंक मिल रहा है और नोड 4 से पेज रैंक मिल रहा है, ठीक है, नोड नंबर 3 को। तो हम लोग जो है वो थर्ड कॉरस्पॉन्डिंग उसका कॉलम देखते हैं, इस एन मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम देखते हैं, और फिर हम लोग इनफैक्ट यहाँ पे एक ट्रांसपोज मिसिंग है, ट्रांसपोज होना चाहिए। अच्छा, इसका थर्ड जो है वो हम लोग कॉलम देखते हैं, इसके अंदर देखते हैं कि सेकंड
नोड से जो है नोड नंबर 3 को कितना पेज रैंक मिलेगा, हाफ। तो हाफ ऑफ 0.5 प्लस नोड नंबर 4 से कितना मिलेगा, सारे का सारा फुल ऑफ नोड 4। तो ये हमारे पास 0.125 प्लस 0.25, तो ये हमारे पास 0.375 जो है वो हमारे पास पेज रैंक जो है वो नोड नंबर 3 का पेज रैंक हो जाएगा। तो इट इज अ सिंपल मैट्रिक्स वेक्टर मल्टीप्लिकेशन जिसके थ्रू आप पेज रैंक जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, सर यहाँ ये पे थर्ड रो को जो आपने मल्टीप्लाई किया है सर, ये 0.25 नहीं आएगा? रो 3 जब हमने उससे मल्टीप्लाई किया 0.25 से। ये है ना थर्ड नोड का हमारे पास इनकमिंग लिंक्स हैं, ये थर्ड नोड के इनकमिंग लिंक्स हैं। सॉरी, मैं ठीक, ट्रांसपोज के बारे कंसीडर कर रहा था सर। समझ गया। समझ गए। तो इसका जो है वो हमारे पास नोड 2 से हाफ पेज रैंक मिलेगा, नोड 2 का जो पेज रैंक है वो हाफ जो है वो मिलेगा नोड 3 को, क्योंकि नोड 2 के देखें दो आउटवर्ड लिंक्स हैं, एक नोड 2 की, एक नोड 3 की तरफ, एक नोड 4 की तरफ। तो नोड 2 का जो है वो हाफ पेज रैंक मिलेगा नोड नंबर 3 को, और नोड 4 का सारा पेज रैंक मिलेगा नोड नंबर 3 को। तो क्योंकि नोड 4 से हमारे पास एक ही एज है टूवर्ड्स नोड नंबर 3। ठीक है, तो इसका सारे का सारा पेज रैंक जो है वो हमारे पास नोड नंबर 3 के पास चला जाएगा। तो 1 टाइम्स 0.25, तो ये इन दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे, हाफ ऑफ 0.25 प्लस 0.25, तो ये हमारे पास 0.38 जो है वो आ जाएगा। ठीक है सर जी, एक क्लियर है क्वेश्चन सबको? है जी। सर, ये जो आपने वेक्टर लिया है पेज रैंक का सब में 0.25, ये कहाँ से आया था? इनिशियलाइज हम लोग करेंगे ना, तो हर नोड को जो है वो पेज रैंक जो असाइन करेंगे वो 1/n करेंगे। तो इनिशियल जो हमारे पास पेज रैंक होगा वो 1/n होगा। और ये जो आपने इस तरफ जो मैट्रिक्स लिया था लिया है, हम्म, ये खुद ही बनाया ना, ये नोट्स दे के रैंक्स डिवाइड करके? ये जो हम लोगों ने लास्ट स्लाइड पे किया था, अच्छा ठीक है सर, ठीक है। ये वाला एडजेसेंसी मैट्रिक्स जो स्पेसिफिकली हम लोगों ने पेज रैंक के लिए बनाया था, ये वाला मैट्रिक्स है। ठीक है सर, ठीक। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे पेज रैंक के वेक्टर से, और हर उसके नोड के लिए स्पेसिफिक नोड के कॉलम में जाके मल्टीप्लाई करेंगे। उसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो हमारे पास उसका ट्रांसपोज होगा उसे मल्टीप्लाई करेंगे पेज रैंक से। यहाँ पे फॉर्मुलेशन में थोड़ी सी एक चीज मिसिंग है, इसको हम लोग सही कर लेते हैं। बल्कि ये इसका बेसिकली ट्रांसपोज होगा। ठीक है, तो ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करेंगे पेज। अब बस इतना आप अपने जहन में रखें कि जब भी आप मैट्रिसेस और वेक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं, तो आपके पास अगर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे किसी एक वेक्टर के साथ, तो आपके पास उसकी आउट गोइंग लिंक्स को आप कंसिडर कर रहे होंगे। ठीक है, जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो बेसिकली डिपेंड कर रहा होगा आउट गोइंग लिंक्स पे। और जब आप किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करेंगे किसी वेक्टर के साथ, तो वो उसके इनकमिंग लिंक्स को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इनफैक्ट आप इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं कि आपके पास मैट्रिक्स अगर जो है वो रिलेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नोड्स के एजेस को जो है वो नेटवर्क के एजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो है हमारे पास कोई भी प्रॉपर्टी है, आर जो है वो हमारे पास कोई भी वेक्टर है जो नोड्स की किसी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर हम लोगों ने इन प्रॉपर्टीज को अपडेट करना है बेस्ड ऑन आउटगोइंग लिंक्स, तो क्या करेंगे कि मैट्रिक्स से, एडजेंसी मैट्रिक्स से उस वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगर हम लोगों ने इनको अपडेट करना है या कैलकुलेट करना है बेस्ड ऑन इनकमिंग लिंक्स, तो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास अपडेटेड स्कोर्स जो है वो आ जाएंगे। ठीक है, तो सेकेंड